गैस इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी व्यापम का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम आज से फिलअप होना है फॉर्म, जिसका बीएड का डीएलएड का या जो दोनों भरना चाहते हैं उनको कैसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। कुछ लोगों का गूगल में जाने के बाद भी यहाँ पे सीजी व्यापम का ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर हम ये टाइप कर चुके हैं, अब इसको हम सर्च करेंगे और यहाँ पर हम इसको गूगल में सर्च करते हैं vyapam.cgstate.government.in। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ व्यापम का ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। जो साइट आपको ओपन होता है ये प्रेस रिलीज वाला यहाँ पे भाग आता है। ठीक है, आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले भाग में, यहाँ तो आपको इस पॉपअप में क्लिक करना पड़ेगा। हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपका सबसे पहला जो लिंक आपको दिख रहा है यही आपका यहाँ पे है, जो प्री बीएड के लिए और प्री आपका डीएलएड का प्रवेश परीक्षा 2021 वालों के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया है, जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके साथ साथ हर नोटिफिकेशन, चाहे आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, चाहे आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, चाहे आपका प्रवेश का नियम क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस वीडियो में हम केवल बात कर रहे हैं आपका फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पे न्यू करके लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये हम यहाँ पे क्लिक किए। अब आपका ये फॉर्म जो आपका है आपके फ़ोन के स्क्रीन पे या आपके लैपटॉप के स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको आना है और यहाँ पे आपको देखिए पहला नंबर पे आपका नियम है, दूसरा नंबर पे आपका निर्देश है, तीसरा में सिलेबस है। आपको डायरेक्ट 8वां नंबर पॉइंट पे आना है, जहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, केवल फॉर्म भरने के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आके क्लिक करना है, तो हम इसको क्लिक करते हैं 8वां नंबर पॉइंट को और ये आपको फॉर्म की तरफ लेकर के चला जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ चुका है 2021 के लिए, प्री बीएड के लिए और प्री डीएलएड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-4 चीज़ें आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया, उन सब चीज़ों को यहाँ पे आप समझ लेंगे। यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसमें कोई भी प्रकार का आपका प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है, केवल आपका फ़ोटो लगेगा और साइन लगेगा। ठीक है, जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन होगा, ठीक है, काउंसलिंग जब आपका चलेगा, काउंसलिंग का प्रक्रिया, उस समय सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर आपसे गलती होता है तो 3 दिन का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन कोई यहाँ पे सुधार नहीं होगा और प्रिंट आपको करके रख लेना है अपने पास, ये यहाँ पे साफ साफ कहा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। अब यहाँ से फॉर्म फिलअप करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछे भैया आप छत्तीसगढ़ के हो या नहीं हो, तो हम तो यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे यस को। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है आपको प्री बीएड का भरना है, प्री डीएलएड का भरना है या दोनों सब्जेक्ट का भरना है। कुछ लोग होते क्या वो दोनों का यहाँ पे फिल करते हैं, तो हम केवल प्री बीएड का यहाँ पे केवल करेंगे। आपको अगर डीएलएड में जाना है तो वो करिएगा, अगर आप दोनों भरेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिंक यानी पॉपअप आपको दिया, आप उसको टच करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्री बीएड वाले को क्लिक करते हैं। ये जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपके पास फोटो का और आपका साइन अपलोड करने का यहाँ पे आपका आ जाएगा। फोटो में भी आपको मेंशन किया है कि भैया 40 KB होना चाहिए या आप 60 KB के बीच का आपका फ़ोटो रहेगा। फ़ोटो जैसा आपका पासपोर्ट साइज़ का रहता है वही रहेगा, 40 KB से 60 KB के बीच रहेगा। साइन के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको दिया है। यहाँ पे आप देखिए 20 KB से 40 KB के बीच में आपको साइन यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी अपना फ़ोटो सेव करके रखे होंगे गैलरी में, वहाँ का आपको यहाँ पे ले करके जाना पड़ेगा। तो हम गैलरी में अपना फ़ोटो यहाँ पे ले करके चलते हैं। तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके लिखा है, मतलब फ़ाइल को सेलेक्ट करना है। उसी फाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब वहाँ से आप क्लिक कर लेंगे फ़ोटो को और यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है अपलोड फ़ोटो। ठीक है, जब आपका फ़ोटो यहाँ पे क्लिक होगा तो यहाँ पे जो भी आपका इमेज का नाम आएगा यहाँ पे आएगा JPG फॉर्मेट में। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, इसी अपलोड फ़ोटो को आपको क्लिक कर रहा है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और ये फ़ोटो हमारा अपलोड हो रहा है। यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह पूछता है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट टिक आ गया ग्रीन कलर का, मतलब आपका फ़ोटो जो है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर राइट टिक आपका आता है तो आपका फ़ोटो यहाँ पे सही है। सेम केस आपको नीचे आकर के साइन वाले में भी आपको यहाँ पे करना है, तो हम साइन को भी अपलोड कर देते हैं। जहाँ पे आपने गैलरी में सेव किया है वहाँ से आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है और वहाँ से सेलेक्ट करके फिर से अपलोड सिग्नेचर सेम करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा साइन का भी यहाँ पे JPG फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम अपलोड सिग्नेचर पे आप करेंगे तो सिग्नेचर फिर आपका अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो ये हम क्लिक करते हैं
और यहाँ पे यस करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर के बगल में भी ग्रीन टिक आपका आ गया, मतलब आपका सिग्नेचर भी ओके है। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जैसे नाम, पापा का नाम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। तो कैंडिडेट का नाम, तो जैसे मैं भर रहा हूँ तो मेरा नाम है प्रभास सेन गुप्ता, तो वो मैं फिल करूँगा। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दूंगा प्रभास सेन गुप्ता। से पापा का नाम यहाँ पे के सेन गुप्ता है, तो मिस्टर के सेन गुप्ता हमने यहाँ पे डाल दिया। सेम यहाँ पे मदर का भी नाम आपको डालना है। मम्मी के नाम में भी यहाँ पे सेम वही है, के सेन गुप्ता, उनका भी हो जाएगा। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जो आपके 10वीं के रिजल्ट में, 10th के मार्कशीट में जो लिखा है केवल वही आपको फिल करना है, ठीक है। आधार कार्ड का देख करके या कुछ और देख करके आपको नहीं करना है। जो आप 10th का लेकर के चल रहे हैं, जो आपका ऑथेंटिक है, सही है, वही आपको फिल करना है। जिसका आप प्रमाण काउंसलिंग के दौरान आप दे सको, केवल आपको वही फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में जा करके हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1994, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 11 अगस्त 1994 यहाँ पे हमने डाल दिया है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो आपके 10th के रिजल्ट में है। फिर आपको सेलेक्ट करना है क्या, जेंडर, मेल है या आप फीमेल है या कुछ और है। तो यहाँ पे आप जेंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीनों का ऑप्शन दिया है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ठीक है। तो मेल है हम, तो यहाँ पे बॉयज़ होने के कारण यहाँ पे मेल है, ठीक है। गर्ल्स लोग फीमेल डालेंगे, तो मेल पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कास्ट को पूछा हुआ है, कास्ट यानी कैटेगरी, तो कैटेगरी वाले लिंक को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाले लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा भैया आप जनरल वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ओबीसी वाले हो। ओबीसी में भी 2 दिया है, एक आपका क्रीमी लेयर है, एक आपका नॉन क्रीमी लेयर है। और इसी के बेस पे आपका फीस लगेगा, ठीक है, कि 150 रुपये लगना है, कि 100 रुपये लगना है, कि 200 रुपये लगना है। जो भी फीस है वो इसी के बेस पे लगेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, EWS का यहाँ पे नहीं है, ठीक है। EWS का सेंट्रल का जो भी पेपर होगा वहाँ पे रहेगा। ये स्टेट का पेपर है CG व्यापम, इसलिए यहाँ पे EWS का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। हम यहाँ पे जनरल में है, तो हमारा जनरल कैटेगरी है, तो हम यहाँ पे जनरल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 200 रुपये आ चुका है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कोई अगर SC वाला है तो SC को टच करेगा तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये यहाँ पे दिखाएगा। सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम OBC को टच करते हैं क्रीमी लेयर को, तो यहाँ पे देखिए 150 रुपये हो गया। मतलब हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा जिनका जो फीस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या था, जनरल था, तो हम वापस से यहाँ पे जनरल कर देते हैं, जो कि आपका 200 रुपये फीस पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है, जो कि आपको दिख रहा होगा। क्लास में आपको टच करने के बाद यहाँ पे पूछता है भैया घर वाले क्या फ्रीडम फाइटर थे, सैनिक वर्ग में थे या अदर है। तो भाई ना तो घर वाले फ्रीडम फाइटर थे, ना ही कोई घर में सैनिक वगैरह थे, ठीक है। तो अगर आपके केस में अगर है कोई अगर आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा फ्रीडम फाइटर। कोई आपके फैमिली में सैनिक है जैसे मम्मी पापा, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं गार्जियन में जिसमें अभी आप आते हैं। अगर नहीं है तो आपको टच करना है अदर वाले लिंक को, तो हम यहाँ पे अदर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछते किसी प्रकार का आपको डिसेबिलिटी है, मतलब हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, पैर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आँख में कुछ प्रॉब्लम है, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर हो, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हम क्लिक करते हैं। भैया अपना कोई PWD नहीं है, मतलब हम यहाँ पे किसी प्रकार के डिसेबिलिटी में नहीं है। यानी एक जो आपने नाम सुना होगा हिंदी में दिव्यांग, जिसको पहले बोलते थे विकलांग, ठीक है, ऐसा कोई कैटेगरी अगर आता है तो वो यस करेंगे, नहीं आता है तो वो नो करेंगे। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर आपको देना है। ये ऑप्शनल लिखा है, ऑप्शनल मतलब क्या है, ये आप भर सकते हो, नहीं भी भर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं है। जिन चीज़ों में स्टार मार्क है वो आपको फिलअप करना कंपलसरी है, और जहाँ पे स्टार मार्क वहाँ पे नहीं है वो आपको फिलअप नहीं करना है। वो आपके ऊपर अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को छोड़ रहे हैं, आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपका हाउस नंबर, ठीक है, आपका स्ट्रीट नेम यानी कि किस गली में रहते हैं, सिटी या विलेज यानी किस मोहल्ला में, आपका लोकल पोस्ट ऑफिस क्या है, किस राज्य में है, अगर छत्तीसगढ़ से बाहर है तो उसके बारे में आपको डिटेल देना पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर है तो आपको ज़िला सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस ज़िले में आप रहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको हाउस नंबर कहाँ से मिलेगा, मम्मी या पापा का क्या होगा, वोटर ID कार्ड होगा, वहाँ पर उनका हाउस नंबर है। अगर आपका ID अगर वोटर ID कार्ड है तो भी वहाँ पर आपको हाउस नंबर मिल सकता है। कुछ लोगों के आधार कार्ड में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये हम इसको फिल कर देते हैं, सेम जैसे हमने आपको बताया सेम वैसे ही फिल करना है।
तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ों का डिटेल यहाँ पे दे दिया। जैसे आपका यहाँ पे जो आपका नंबर रखा था तो यहाँ पे हमने हाउस नंबर दे दिया, ठीक है। स्ट्रीट क्या था तो भैया कचहरी पारा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे पूछा हुआ था यहाँ पे क्या कि भैया क्या विलेज पड़ता है, तो भी हमने बता दिया। पोस्ट ऑफिस क्या है तो भैया बिलासपुर, ठीक है। अब स्टेट कहाँ पे आता है तो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो भैया, सब छत्तीसगढ़ में है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, छत्तीसगढ़ अगर अदर है तो आपको अदर भरना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे यहाँ पे दिया है बालोद है, बालोद बाजार है, ठीक है, बस्तर है, बीजापुर है, तो हमारे यहाँ पे बिलासपुर है तो हम यहाँ पे बिलासपुर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका लोकल यहाँ पे पिन कोड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपका रहेगा वो सही आप फिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब एड्रेस बाद में वेरीफाई होता है। फिर सेलेक्ट रीजन आपका यहाँ पे पूछेगा किस रीजन में आता है, भैया आपका शहरी क्षेत्र यानी अर्बन है या फिर आपका ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल है, ठीक है। अगर आपके क्षेत्र में नगर निगम है तो आप उसको शहरी मान लीजिएगा। अगर आपका नगर निगम के अलावा अगर कुछ पालिका वगैरह है, छोटा अगर कुछ और है तो आप उसको ग्रामीण में देख लीजिएगा, या आप कुछ पूछ करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नगर निगम है भाई बिलासपुर, तो हम यहाँ पे शहरी क्षेत्र करेंगे। तो यहाँ पे हम शहरी को क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिल करना है। जब आपका मोबाइल नंबर फिल हो जाएगा, जब आपका ईमेल आईडी फिल हो जाएगा, तब आपको एग्ज़ाम सेंटर पे यहाँ पे आपको आना है। और आप अभी कहाँ हो, कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, जो आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है एग्ज़ाम अगस्त में, ठीक है, वहाँ पे आप कहाँ जा कर के पेपर देना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको हर जगह का दिखेगा, जैसे सरगुजा है, कोरिया है, बिलासपुर है। तो जो भी आपका ठीक रहेगा, जिस ज़िले में आप रहते हैं उस हिसाब से आप भरिएगा। हम यहाँ पे बिलासपुर सेलेक्ट किए तो हम यहाँ पे बिलासपुर को ही करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं 13 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे बिलासपुर को क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बोला गया हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोला है कि भैया ऊपर में जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है वो सब सच है, कुछ भी यहाँ पे गलत जानकारी नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे एग्री करने पे यहाँ पे एक टिक है, यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको टिक कर लेते हैं और कोई गलत जानकारी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा लगा हुआ है, ठीक है। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ये वाले कैप्चा को आपको, ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो आपको स्मॉल में यहाँ पे फिल करना है। तो आइए हम इसको फिल कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फिल किया। अब यहाँ पे सबमिट करके ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब सारी चीज़ें आपका सही हैं तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपसे पूछता है, भाई आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला है कृपया ध्यान दें, एक बार जो उपलब्ध आप जो जानकारी दे रहे हो वह संशोधित नहीं की जा सकती है। अगर कोई गलती हो जाता है तो भैया आपको उसके लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा कि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब इस फॉर्म को आप नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना चाहते हो पेमेंट वाले में, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अगर किसी को लगता है कुछ मिसिंग है तो यहाँ पे कैंसिल करके फिर से सुधार करके फिर से ओके कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, हमें सब ओके लगा तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब ये पेज आपका ओपन हो चुका है। ओके होने के बाद आपका एग्ज़ाम का क्या टाइप है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका यहाँ पे पेमेंट कितना है, आपका कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फ़ोटो आप अपना यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ से हैं या नहीं, क्लास, मतलब जो जो चीज़ अभी आपने फिल किया है, आपका यहाँ पे डोमिसाइल, आधार नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वगैरह सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो आप जो प्रेफरेंस दोगे जिस ज़िला में, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एक बार पूरे डिटेल को आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको साइन भी मिलेगा, उस साइन को भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ अगर गलती है, कुछ अगर यहाँ पे सही नहीं है, फिर से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे गो बैक का या वापस जाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पॉपअप मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करके वापस कर सकते हैं और फिर से नया फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगता है सब सही है तो आपको यहाँ पे पे वाले बटन पे आपको क्लिक करना, तब ये पेमेंट पे आपको ले करके चला जाएगा। तो हम यहाँ पे पेमेंट वाले पे वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे पे करने के लिए बोलेगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, यहाँ पे आप आकर के पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो पेमेंट का गेटवे दिया है, एक पहला एक आपका दूसरा, ठीक है। दोनों में से आप किसी का भी चूज़ कर सकते हैं। पहला को जब आप यहाँ पे ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब का डिटेल दिया है। गेटवे 2 को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन का दे दिया है एग्ज़ाम फीस, जो कि आपको फिल करना है क्रेडिट से, डेबिट से या किसी से, तो आप किसी से भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम पेमेंट 1 का यूज करते हैं और जब आप इसका हो जाए तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे करेंगे। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको कार्ड के थ्रू पे करना है या किसके थ्रू, डेबिट कार्ड या इंटरनेट, जैसा भी आपको करना है आप उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कार्ड वाले ऑप्शन को पेमेंट गेटवे 1 किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों का ऑप्शन दिया है।
तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड को यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका और भी ऑप्शन है डेबिट कार्ड में, भैया कौन सा कार्ड है वो यहाँ पे पूछेगा। तो आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, SBI का मैस्ट्रो या अदर आपका कुछ और है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आपका रुपए कार्ड है, ठीक है, तो आप अपने ATM कार्ड को चेक कर लीजिएगा कौन सा वो कार्ड है, ठीक है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो ATM है आपका रुपए कार्ड है, तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे रुपए कार्ड को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पे नाउ करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम पे नाउ पे जाते हैं। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन करने का आपका ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आपका 200 रुपये कटना है, ये आपको बता दिया। आप इसको कन्फर्म करना चाहते हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे क्योंकि हम इसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आपका जो भी कार्ड है डिटेल है वो कब एक्सपायर हो रहा है, कार्ड के पीछे में 3 अंकों का यहाँ पे नंबर रहेगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपको पे का ऑप्शन करना है। पे आपका फीस हो जाएगा और यहाँ से आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रिंट को ही आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। बाद में आप चाहें तो इस प्रिंट का आप PDF भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी प्रिंट भी करा सकते हैं, या फ़ोन में PDF के फॉर्म में भी आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप होगा, प्री B.Ed का, प्री DL.Ed का, दोनों का, या आप चाहे तो दोनों का भर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे वही है, केवल आपको यहाँ पे पेमेंट करना है एक एक्स्ट्रा, जो कि आपको एक्स्ट्रा करना है, और आपको PDF को सेव करना है।